5 जनवरी को आपकी डिलीवरी हुई थी, तो 7 जुलाई को लगभग 6 महीना हो जाएगा पूरा पूरा। 6 महीने से आप अपने बच्चे से दूर हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है, इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है जो डिपार्टमेंट्स है। आगे का क्या आप लोग का एक्शन होगा? लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैंने ये भी पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कोई स्पेशल बेंच हो जो सिर्फ स्पेशली इस केस के बारे में बात करे। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये तो देख लिया कि ये कुछ नहीं करेंगे। हम तो तब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब से ये बात समझ में आ गई कि ये डिपार्टमेंट्स कुछ नहीं करेंगे। एआरटी डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ इनको मेल भी भेजेंगे, और ऐसे ही चलता रहा तो शायद सालों साल ये मेल ही भेजते रहेंगे मैम, और वो मेल का रिप्लाई करेंगे नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे केस के लिए एक रिक्वेस्ट करो आप अरे भी किसी से प्लीज। रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है मैम, किसी से कोई फायदा नहीं है। कितनी रिक्वेस्ट करें मैम, कितने मेल्स भेजें, क्या करें आप बताइए। ठीक है, ये सारे के सारे उस दिन आएंगे जब कोई मेरे को गोली मार के निकल जाएगा। ये तब कैंडल्स लेके आएंगे मैम। सर इस तरह का बात बोलते हैं, आपको कितना तकलीफ होता है? कितना तकलीफ होगा मैम, वाइफ हूँ, बच्चे हैं मेरे, ये करवा रहे हैं मैम ये सारी चीज़ें हमारे साथ। एक मैं समझ रही हूँ कि शुक्र है बाबा जी का कि कम से कम उन्होंने हमें इस लायक रखा हुआ था कि यहाँ खड़े होके बोल पा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सही पोजीशन में है तो खड़े होके अपने लिए लड़ पा रहे हैं। वो ऐसे कपल भी होते होंगे मैम जो शायद लड़ नहीं पाते होंगे। मैम ये क्यों नहीं डर रहे बददुआओं से, क्यों नहीं डर रहे हैं ये बददुआओं से? पैसा क्या इतना ज़रूरी हो गया कि वो आपके ईमान से, धर्म से, हर चीज़ से ऊपर उठ गया है? एक चीज़ से कम कमा लो ना मैम। मैम सुबह से निकले हुए हैं, अब जाके खाना खाया था, सुबह से निकले हुए हैं हम लोग। सर ये मेल का जो प्रोसेस चल रहा है ये तो बहुत लंबा चलने वाला है, कब तक इस केस को आप लड़ पाएंगे? मैम जब तक बच्चे नहीं मिल जाते, उनको अगर वहम है, उनको अगर वहम है तो मैम ये लोग बदलेंगे, ये लोग बदलेंगे। कोई ना कोई मैम, उनको पूरा सिस्टम करप्ट चाहिए। हर एक बंदा बिका हुआ दलाल चाहिए उन्हें, दलाल। और मुझे सिर्फ एक ईमानदार आदमी चाहिए, सिर्फ एक ईमानदार आदमी जो अपनी पोस्ट पे बैठे। मुझे फेवर मत करे मैम, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, सिर्फ इस केस की जेन्युइनली वो जांच कर दे, सिर्फ एक आदमी। मैम क्यों एसआईटी बना के उसको फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा, क्यों इन लोगों को, मैम समझ से परे है मैम। इतने बड़े सिस्टम में कि इतना मुश्किल हो गया मैम एक ईमानदार आदमी ढूंढना, इतना मुश्किल हो मिलेगा गया। मिलेगा मैम, वही मिलेगा। बात है मैम कि हम कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, ये सारी चीज़ें जो हमारी तरफ से बोली जाती हैं, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुहावरे सुनते आए हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या ये चीज़ें इन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है क्या? ये किस मिट्टी के लोग बने हुए हैं? क्या है, ये लोग इंसान हैं या नहीं है? क्या इनके परिवार नहीं है, या इनके इमोशंस नहीं है, या बच्चे नहीं है, या इन्हें इंसानियत वर्ड समझ नहीं आ रहा है? हॉस्पिटल को फेवर कर रहे हैं मैम ये लोग, है ना, यही तो कर रहे हैं। क्योंकि जो एक हायर पोस्ट पे बैठे हैं, आपस में आप लोग एक दूसरे का फेवर करते रहिए। जो नॉर्मल जनता है वो कीड़े मकोड़े हैं, वो आती है, अपनी रिक्वेस्ट करती है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सारी चीज़ें इन्हें सुनाती है। उन्हें लगता है ऐसे तो डेली बहुत केस आते हैं हमारे पास, वो तो मैम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, और कई बार तो इतना कष्ट भी नहीं लेते कि सुने भी। वो तो सुनना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। फाइलें धूल खा रही हैं मैम, धूल खा रही हैं फाइलें। आपने बताया फाइलें धूल खा रही है, लेकिन जब आप सड़क पे निकल रहे होंगे अभी के टाइम पे, मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आप लोग को नहीं पहचान रहा होगा, या आपके केस के बारे में लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी इन तक तो कोई आवाज़ नहीं जा रही, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? आवाज अच्छे से जा रही है मैम, कोर्ट की भी आवाज पहुंची है, मीडिया की भी पहुंची है, सोशल मीडिया की भी पहुंची है। ठीक है ना जी, आवाज अच्छे से पहुंची है इन लोगों को, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं पहुंची। लेकिन बहरे को सुनाया जा सकता है, ढीठ को सुनाया नहीं जा सकता। और लेकिन मैम सुनाएंगे जरूर, सुनाएंगे जरूर, चाहे जो मर्जी हो जाए, सुनना पड़ेगा मैम इन लोगों को। मैंने उस दिन भी बोला था कि सुनना पड़ेगा इन लोगों को, आज भी बोल रहा हूँ, सुनना पड़ेगा। क्या अपील करना चाहेंगे? सर का एग्रेशन आप देख सकती हैं कि जिस तरह से 6 महीने से वो दर बदर भटक रहे हैं और कोई न्याय नहीं मिल रहा, तो कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अग्रेशन में आ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे?
मैम मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि शायद हमारी जगह नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर एक ऐसा पावरफुल कपल होता ना मैम, मेरे को लगता है शायद पूरी सरकारें मिलके उनके लिए ये बच्चा ढूंढ रहे होते, और शायद पहली बात उनके साथ गलत ही नहीं होता। पावरफुल एज इन कोई पॉलिटिकल कुछ भी बैकग्राउंड कह होता। लीजिए आप मैम, कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ कोई अप्रोच बड़ा मैम, सिर्फ अप्रोच। अप्रोच इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा अप्रोच है कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट मैम रात को 12-12 1-1 बजे मैसेज आ रहे हैं कि इस सो एंड सो उसको बाहर निकाल दीजिए केस से, आपकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, इस क्या नाम था डॉक्टर को बाहर निकाल दीजिए, सो एंड सो, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो डेफिनेटली कोर्ट में जाएंगी वो सारी चीज़ें, ठीक है ना जी। नहीं तो आप पे डेफिमेशन लगाएंगे, आप पे ये करेंगे, करो ना डेफिमेशन कोर्ट में, तब भी डेफिमेशन के लिए प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट लाके उसको भी तो आप proof लेके आओ कर देना। डॉक्यूमेंट। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, कर दीजिए हम पे डेफिमेशन, उसको प्रूफ कीजिए। उसको प्रूफ करने के लिए तो सामने आना पड़ेगा ना मैम। आइए, एक इंसान इतना सच्चा है, वो बिल्कुल सच्चाई की मूरत है, वो लेडी डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर सच्चाई की मूरत है, तो उसका मैं इतना नाम ले रही हूँ, वो आज तक आके उसने मेरे पे डेफिमेशन क्यों नहीं किया? कर दीजिए ना, contact बताइए। नहीं किया। नहीं, उन्हें वो मेरे को झूठा प्रूफ करें, झूठा प्रूफ करने के लिए सामने तो आए ना मैम। अगेन डॉक्यूमेंट तो लाने पड़ेंगे ना, डॉक्यूमेंट तो लाने पड़ेंगे ना मैम। मैं बोल रहा हूँ मैंने डोनर नहीं लिया, मेरी वाइफ ने डोनर नहीं लिया, मैं डॉक्यूमेंट लेके खड़ा हुआ हूँ। आप भी और लेंगे मैम डॉक्यूमेंट? टीम बिठा रखी है, टीम बिठा रखी है सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपनी 2-3 आईडीज है, फेक आईडीज है, अभी रिसेंटली बनी है, उनसे सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इनको लड़का चाहिए था। चलो मैम मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सी चीज़ है जो हॉस्पिटल को ये परमिशन दे देगी मेरे बच्चे किसी और को दे दो यार, किसी और के बच्चे मेरे को दे दो? ऐसी कोई भी कंडीशन ले आइए। मतलब यहाँ पे तो ये है कि अगर आपका पहला बच्चा है तो हॉस्पिटल को कोई राइट नहीं है उस बच्चे को बदलने का। अगर आपका दूसरा बच्चा है तो हॉस्पिटल बदल सकता है, फिर हॉस्पिटल के पास पूरे राइट है कि आप कुछ भी कर दीजिए पेरेंट्स के साथ। 166 MP है मैम, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, 166 MP। करंट वर्किंग ठीक है जी। उसके अलावा आप जितने भी फिल्म स्टार्स हैं सबका चेक कर लीजिए किसके कितने बच्चे हैं, चाहे शाहरुख ले लीजिए, चाहे आप संजय दत्त ले लीजिए, चाहे अनिल कपूर ले लीजिए, चाहे सैफ अली खान ले लीजिए, आमिर खान ले लीजिए, हमारे परिवारों में ले लीजिए मैम। आप अपने आम परिवारों जनता- में देख लो। आम जनता, हम लोग जो हैं, हम अपने ही परिवारों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में देख लीजिए और मैम। सबसे मजे की बात है ये मनोहर कहानी को ये लोग सुन रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। तो बच्चे कितने करने हैं वो तो एक कपल की इंडिविजुअल चॉइस है, उससे क्या प्रॉब्लम है? पता मैम नहीं हमसे तो सवाल ही आज तक एक ही पूछा गया है ना कि जब 2 बेटियां थी, ये लोग हमसे कोई सवाल थोड़ी ना करते हैं, स्टेट ART डिपार्टमेंट और ये जितने भी लोग जाते हैं, हमसे सिर्फ एक ही सवाल होता है कि 2 बेटियां थी, तीसरी क्यों कर लिया आपने? अरे भाई फिजिकली फिट हैं, एज साथ में है, फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सारी चीज़ें दे सकते हैं, और तीसरी हमारी इच्छा है, ठीक है ना जी। अब मैं जब उनको बोलता हूँ कि सर आप एविडेंस पे तो आओ, आप एविडेंस पे तो आओ कि क्या उन्होंने डोनर दी, उन्होंने बोला हमने डबल डोनर लिए हैं, आप प्रूफ तो कीजिए, आप उनके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चेक कर रहे? ये सारी चीजें कहीं मुद्दा से भटकाने के लिए बोला जाता है, ऐसा तो नहीं? मैम ये सबसे बड़ा रीजन ये ये है डबल मैम। डोनर आया ही इसी वजह से था कि मैम आप बच्चे ढूंढिए, 10 दिन में केस खत्म हो जाएगा, बाद में बच्चे ढूंढने ना पड़े, इसीलिए डबल डोनर लाया गया। और अब वो डबल डोनर की थ्योरी उन पे गलत पड़ रही है, तो ये नया शिगुफा लाया जा रहा है, लेकिन मैम फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। मैम एक मेरे को लगता है मैंने ये बात पहले भी कही थी कि अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट को ये केस दे देंगे ना, जो आगे ये 12th क्लास के बच्चे को दे दीजिए जो आगे शायद लॉ में स्टडी करेगा या किसी भी चीज़ में मूट कोर्ट में दे दीजिए, वो इसको सॉल्व कर देगा मैम। लेकिन जो मैम- इतनी एजुकेशन लेके एक इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, वो इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं मैम। कितनी बड़ी बात है बताइए। मैम हम इंसान ही तो है ना, डॉक्टर्स को और भगवान अगर कहते हैं। सच्चे डॉक्टर्स हैं, जितने भी IVF स्पेशलिस्ट हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बनाइए वीडियो, सोशल मीडिया पे डालिए कि IVF में अगर कोई डोनर लेता है तो उसका क्या प्रोसेस है, जो डोनर के लिए कंसेंट फॉर्म होता है वो किस टाइप का होता है और वो कब लेना जरूरी है। डालिए, आप डालिए सोशल मीडिया में। ऐसा क्या रहता है एक कपल के शरीर में, उसकी रिपोर्ट्स में, कि उसको डोनर की जरूरत पड़ती है, ये भी डालिए आप। बताइए कि कपल में क्या प्रॉब्लम होती है। मैम जब एक कपल एकदम फिट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे कैसे डोनर दे दोगे?
आपका तो एक इंटरव्यू भी हुआ था जहाँ पे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बैठी हुई थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि ये वाला केस है नहीं। बरखा दत्त जी ने इंटरव्यू करवाया था, डॉक्टर कामिनी वो थे, उन्होंने बोला था कि कंसेंट फॉर्म ऐसे होते ही नहीं है जो ये कोर्ट में जो सबमिट करके आए हैं। तो उनको समझ में आ रहा तो इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैम थाली रोटी इनको सब समझ में आ रहा है मैम, पर जब गुनाह कर देते हैं ना, गलती नहीं मैम, गुनाह, छुपाने के लिए पाप, कर्मा है मैम, कर्मा वापस जरूर आता है घूम के। जो आप जब किसी को दिल से दुखाते हो ना मैम, किसी को तड़पाते हो, तो वो तड़पन आपको भी महसूस होगी एक दिन। ये कर्म है ना मैम, ये कर्म घूम के जरूर वापस आएंगे। सोशल मीडिया पे आप सर ने जैसा बताया कि कुछ 2-3 आईडीज़ है जिससे कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी हमने भी बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, मतलब 99% जो कमेंट्स है वो पॉजिटिव है, वो आपके फेवर्स में है। जो 1% है वो चेक कीजिएगा, 3-4 आईडी से ही आ रहे हैं और वो सेम कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वहां पर बहस छेड़ने के बाद वो अपने मैसेज डिलीट कर देते हैं। मैं तो कह रही हूँ ठीक है मैम, उनका राइट है ना, आपको कमेंट करना है, आप कमेंट कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपकी इंडिविजुअल, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपके पूरे राइट्स हैं वो करने के। मैम वही राइट्स आपको ये भी कहते हैं कि आप हॉस्पिटल से क्वेश्चन कीजिए। हम तो गलत हैं मैम, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग हमने गलती कर दी, हमने पाप कर दिया, हमने गुनाह कर दिया, हम गलत हो गए, तो मैम क्या हॉस्पिटल वाले सही हैं? बिना हॉस्पिटल कंसर्न वालों के को राइट मिल गया हमारे right बच्चे मिल चेंज गया। करने का। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा 3rd चाइल्ड है, तो डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर को पूरा राइट है कि वो हमारे बच्चे बदल दें। मैम- एससीआई हॉस्पिटल को पूरा राइट है कि वो हमारे बच्चे बदल दे। मैम आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ा मजेदार केस है मैम, मैम ये बहुत ही मजेदार केस है। ये एफआईआर हो रखी है मैम, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है जी, ये 2023 की है। मैम सब जो लोग जो पीछे पड़े हुए हैं, जो 2-4 बुद्धिजीवी लोग हैं कि जी आपकी 2 बेटियां हैं, आपको पता है सैरोगेसी में इन भाई साहब को बेटा दे दिया गया था और ये अपना ओरिजिनल बच्चा ढूंढ रहे हैं, इनको तो बेटा दे दिया गया था। हाँ जी, 2023 का नहीं है, 2020 का है, 2023 में जाके एफआईआर हुई है और अब वो हाई कोर्ट में लाइन में लगे हुए हैं। सेम हॉस्पिटल सेम था? हॉस्पिटल सेम नहीं था, ठीक है जी, हाँ केस आईवीएफ का था, उन्होंने सैरोगेसी करवाई थी, ठीक है जी, और उनको बेटा दिया गया। उन्होंने आके आगे से ये बोला कि जी ये बच्चा 1 दिन का नहीं लग रहा, ठीक है जी, न्यू बॉर्न में भी डीएनए करवाया, डीएनए मैच नहीं किया। आप लगा के चलो 5 साल हो गए उस बेचारे को धक्के खाते हुए, कोई न्याय नहीं है मैम। और ये गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी है मैम, किस लिए चुप बैठी है, मुझे सिर्फ इतना जानना है। मतलब ये तो साफ है कि ये जो पूरा कहानी है, कुछ लोग जो ये पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि ये पूरा केस है वो लड़के की चाहत एक में। आधा परसेंट है, वो 1-आधा% है। देखो मैम, मैम अगर किसी को 1 मिनट जाओ, हाँ, sorry। अगर किसी को ये टेंशन है कि बच्चे कैसे हैं, वो मैम अगर मैं भी होता मुझे भी होती। अगर मैं कीबोर्ड के उस साइड पे बैठा होता या मेरे मोबाइल में फ़ोन लेके आता किसी और के साथ होता तो मुझे भी टेंशन होती। और आपकी सारी टेंशन सिर आंखों पे, हमारे जी सदके मैम, जी सदके, ठीक है ना जी, आपको श्योरिटी देते हैं बच्चे बिल्कुल सेफ है। बच्चे जो बेस्ट तरीके से जो उनको केयर मिलनी चाहिए वो मिल रही है और हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है ना जी। एक मैम थे, उन्होंने बहुत मेरे को डांटते हुए एक कमेंट किया था कि आप पालने वाला वर्ड मत बोलिए कि हम उनको पाल रहे हैं, और मैंने वो रियलाइज़ भी किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम उनको बेस्ट केयर दे रहे हैं, अपने बच्चों का प्यार दे रहे हैं, उनको हर चीज़ मिल रही है। मैम आप आए हो, लोग आए हैं मेरे घर पे, लोग देखे हैं कि उनको कैसे रखा जाता है, ठीक है ना जी। आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो पीछे पूरी फैमिली है उनकी टेक केयर करने के लिए। और मैम मैं तो ऐसे जो इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप सबको, मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो मच। मैम मेरे को डीएम आते हैं कि मैम हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैं पर्सनली आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ। जितनी बार भी पूजा या पाठ करने बैठ रही हूँ या बैठ रहे हैं, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो मैम ऐसा नहीं है कि मैम, सब बांग्लादेश खराब है या कुछ है। मैं बांग्लादेश बहुत से मुझे thankful कॉल आया मैम, बांग्लादेश से कॉल आया है। लेडी बोल रही है कि भाईजान मैं नमाज जब भी करती हूँ ना, आखिरी प्रेयर आपके लिए करती हूँ। कोलकाता से, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, वो ट्रांसलेटर यूज़ कर करके मेरे से बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये कोई देवी माँ है, आप
इनका ऑनलाइन मन्नत मांग लो, आपकी जगह फेरी मैं दे आता हूँ, बच्चे मिल जाएंगे आपके। यूएस से कॉल आया मैम, मुझे डीएम आया है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, पर मैं यहाँ आपका वो पेन, वो सारी चीज़ें फील कर पा रही हूँ, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू। मैम लास्ट अपील, वैसे तो हमने बहुत अपील कर ली लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लेकिन एक आखिरी में जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? प्लीज़ सुन लीजिए, प्लीज़ सुन लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम, प्लीज़ सुन लीजिए रेखा गुप्ता मैम, कोई नहीं सुन रहा है। पीएम सर, ये जो देश मैम इतने प्यार से हम चला रहे हैं, आप इतना इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इतना सब कुछ किया जा रहा है, उस देश में इस माँ बाप की नहीं सुनी जा रही है। मैम एक आम आदमी जो है ना, उसको नहीं पता किसी लैंग्वेज का, किसी लॉ का, लेकिन जो अंदर से, एक माँ के अंदर से जो बद्दुआएं निकल रही है ना मैम, जो दर्द निकल रहा है, बचोगे तुम लोग जो- भी नहीं, जो पेन जो निकल रहा इनका है। साथ दे रहे हैं, इतिहास गवाह है, गंदगी का साथ जिसने दिया है, पहला नाश उसका हुआ है, मैं हर बार बोलता हूँ मैम। आज तक मैंने ना अपनी पूरी लाइफ में मैम किसी के लिए ना कभी ना बुरा कहा, ना ये तक कि है परमात्मा कभी मेरी वजह से किसी का बुरा ना हो, पर एज अ मदर आज मैं सही में कहूँ तो ऐसे लगता है कि दिल से बद्दुआएं निकलती हैं मैम। आप बोलते बोलते इमोशनल हो जाते हो। मतलब मुझे लगता है कि मैं ये बोलना भी नहीं चाह रही हूँ कि मैं ना दूँ बद्दुआएं, लेकिन क्या करूँ मैम, जब आप एक माँ की नहीं सुनोगे ना, तो वो जो ऊपर माँ है ना, वो आपकी अरे नहीं सुनेगी। हमारी मत, देख ही रहे हैं मैम आपके यहाँ कितना भला हो रहा है हमारा। कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में एक ओथ दिलाई जाती है, एक शपथ दिलाई जाती है कि आप सबसे ऊपर कानून को, देश के लोगों को रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और उस सेवा के लिए आपको रखा गया है। क्या मैम जो एक रिस्पेक्ट एक इतनी बड़ी पोस्ट को मिलती है, क्या वो कम पड़ जाती है जिसके लिए ये सारी चीज़ें करनी है मैम? क्या वो रिस्पेक्ट काफ़ी नहीं है? क्या वो चीज़ इतनी कम पड़ जाती है कि वो औहदा, जिस चेयर पे वो बैठे हैं, वो चेयर की रिस्पेक्ट, उस चेयर की कदर सब कम पड़ गया मैम? हम आज क्यों इतने परेशान हो के एक डिपार्टमेंट के ऊपर इतना बोल रहे हैं? क्योंकि वो डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है मैम, वो डिपार्टमेंट कुछ नहीं और कर रहा है। डिपार्टमेंट को सिर्फ अपना काम करने के लिए तो बोल रहे हैं, ये थोड़ी ना कह रहे कि हमारा साथ दे दो, कोर्ट में चलो और हमारी तरफ से गवाही दे दो। भाई तुम्हारा जो काम है वो तो कर दो। मैम कोई फेवर मांग रहे हैं क्या? आप बताइए, क्या हम इन्हें कह रहे हैं कि आप आइए हमें फेवर कीजिए? क्या हम ये कह रहे हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर को आप जेल में डाल दीजिए, बिना इन्वेस्टिगेशन के एससीआई हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए? हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं मैम। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग, मतलब इनको ये अपनी ड्यूटी करें, उसके लिए भी आम जनता को प्लीज़ करनी पड़ रही है कि प्लीज़ अपनी ड्यूटी कर लीजिए सर। मैडम प्लीज़ अपनी ड्यूटी कर लीजिए सर, प्लीज़ अपनी ड्यूटी कर लीजिए, आम जनता का साथ दीजिए मैडम, प्लीज़ अपनी ड्यूटी कर लीजिए।